नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के एक बेहद खास प्रोग्राम में। कलाकार बहुत से होते हैं, कलाकारों की फैन फॉलोइंग बहुत होती है। आपने देखा होगा दीवानगी के कई किस्से किसी कलाकार के लिए। लेकिन अगर कोई कलाकार और उसके दीवाने इस कदर उसके पीछे पागल हों कि वो जहां करने के लिए वहां दंगा हो जाए, पुलिस को लाठी चलानी पड़े, भगदड़ मच जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक खास किस्म की कलाकार होगी। जी हां, हैं भी। तो आपको बिना देर किए मिलवाते हैं इंडिया टीवी की इस खास पेशकश में सिंगर, डांसर और एक बेहद जबरदस्त परफॉर्मर सपना चौधरी से। स्वागत कीजिए। सपना जी, शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप स्टूडियो में आई। हमें बताया आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं आजकल। ये डिजिटल के लिए वक्त निकालना पड़ता है, आप लोगों का कुछ नहीं पता। हम तो आपके साथ बिल्कुल हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिल्कुल। और कोई आदमी आपके जितना फेमस हो जाए तो हम इग्नोर कर भी नहीं सकते। नहीं, हम क्या कोई इग्नोर नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप इस वक्त देश के ज्यादातर राज्यों में चली जाइए, सपना चौधरी को जानने पहचानने वाला आपको मिल जाएगा। और कोई ना कोई किसी, या तो किसी ट्रक में या किसी डीजे में, कभी किसी जन्मदिन की पार्टी में या किसी शादी में आपका गाना जरूर बजता है। हाँ, कल भी मेरी मम्मी सुबह रात के टाइम पे चूल्हे पे रोटियां बना के खिला रही थी। तो हमारे पड़ोस में ही डीजे लगा हुआ था और शादी हो रही थी। मैं ऊपर जाके उनके पास बैठ गई तो कह रही खत्म। मैं बोली क्या हुआ? कह रही 1 घंटा हो गया रोटियां बनाते बनाते, आधी से ज्यादा रोटियां फालतू बना दी, तेरे गाने चले जा रहे हैं, तेरे गाने चले जा रहे हैं। ये दूर से इतने लोग आए थे और एक गाना इनकी जुबान पे था जब आपकी एंट्री हो रही थी। काजल? कौन सा? आपको जोर से बताना पड़ेगा। मार दिया उस गाने ने मेरे को। मैंने वो गाना स्टेज पे 5-5 बार परफॉर्म किया। कई लोग तो करके काम तमाम और पीछे स्टेज पे खड़े, एक बार और उनको ही पता नहीं चलता मैंने कितनी बार कर दिया। और फिर अब मेरे को ये पता यमदूत हो गए हैं ये, अगर अब परफॉर्म नहीं किया तो पेमेंट नहीं मिलेगी। पेमेंट लेनी बहुत जरूरी, क्योंकि काम करने के बाद पेमेंट ना दो तो कुछ भी नहीं रहता, तो करना पड़ता है। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए, ये बात सच है जो मैंने शुरुआत में कहा था, बड़े कलाकार हमने देखे हैं, लोगों की लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग होती है, दीवानगी होती है, बात तो ठीक है। आप जहां जाती हैं वहां दंगा क्यों होता है? ये लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग तो नहीं बोलूंगी कि मेरी है। हाँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर लाखों करोड़ों होते तो मैं और तंग हो जाती। अभी लाखों ने मेरी ऐसी तैसी की हुई है। मैं बल्कि स्टेज पे कई बार होती हूँ तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते। मैं आपके सवालों के तो जवाब जब दूंगी। मैं माइक में पूछती हूँ, आप लोग आए कहाँ से हो? कहाँ से निकल के आए हो? इतनी भीड़ कहाँ से मतलब हो जाती है, मेरे को भी नहीं समझ में आता। लेकिन फिर जब चैन से बैठ के नहीं देखते तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो मुझे पता है क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जो पीछे के लोग हैं वो आगे बढ़ने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं और आगे आने के चक्कर में वो काम खराब हो जाता है। और कई बार मैनेजमेंट की भी गलती होती है। अपनी तो देखिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देने जाती हूँ खाली, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती मैनेजमेंट की है। जिसको देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ आ रही है और आप कह रही है मैं पूछती हूँ कहाँ से आया, उसकी कोई गलती नहीं है? नहीं, मेरी गलती नहीं है। मैं बिल्कुल साफ हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। आपको क्या लगा था आज केवल हम गाने ही दिखाएंगे आपके? मेरे नखरे। जी हाँ, स्टाइल आपके नखरे, लोगों से कनेक्ट करने का आपका तरीका, हर चीज है हमारे पास सबूत के साथ। मैं दिखा सकता हूँ। दिखाइए, क्या दिखाइए? चलिए एक एक करके जरा दिखाइए सपना जी के नखरे। कम से कम मुझे भी बताने का मौका मिलेगा एटलीस्ट होता क्या है। हमारी जिंदगी जी के देखिए। ये अभी आपको खुद बता देंगे कहाँ का है, ठीक है?
मेरे गार्ड्स नहीं पकड़ते, कईयों की दही तोड़ती मैं, कईयों को मारती हैं आप? कईयों को पीटती उस दिन मैं। बेचारे आपको देखने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। ये देखने के लिए नहीं था, नहीं। मैं आज आप लोगों को साफ सुथरी बात बताऊंगी। आप अगर हमें बोलते हैं कि हम आपके फैन हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपके लिए हम और हमारे लिए आप क्या मायने रखते हैं। ये फैन फॉलोइंग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका घर में कोई इज्जत नहीं होता है, रिस्पेक्ट नहीं होता और बाहर उनको लड़की की इज्जत करना आता नहीं है, और इनको यही लैंग्वेज पसंद है। इनको काफी देर से कहा जा रहा था गाड़ी के आसपास मत आइए, आप लोगों को चोट लग जाएगी, आप लोगों को चोट लग जाएगी, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं निकली, इनको बता दिया मैंने कि आप यही डिजर्व करते हैं, तब कोई नहीं आया आप आसपास। तो आपने गाली दे दी इनको? क्यों नहीं देंगे गाली, किस वजह से नहीं देंगे गाली? तो गुस्सा आता है। तो ये नॉर्मल फैन नहीं, बदतमीजी करने वाले, ये बदतमीजी कर रहे थे। उनको आपने बता दिया कि सपना चौधरी से उलझोगे तो? बिल्कुल, मतलब गाड़ी में आराम से मैं बैठी हूँ, आप गाड़ी के शीशे पे बराबर यूं हाथ मारे जा रहे। कब तक आदमी इरिटेट नहीं होगा, कब तक बंदा परेशान नहीं होगा? बाहर से उई ओ सपना, उई ओ सपना, क्या होता है ये? तो यही डिजर्व करते हैं। ये गाली नहीं थी, ये इन्हीं की सलामती के लिए था। अगर कोई भी आके, आप एक बात बताइए, ये भाग रहे थे, अगर एक भी बंदा गाड़ी के आगे आ जाता, उसे गलती से भी लग जाती, तो कौन बदनाम होता? और हम लोग सपना चौधरी की गाड़ी के आया नीचे एक बंदा, ये बात भी थी। फिर भी मैं बदनाम, इनको संभालू फिर भी मैं बदनाम। मतलब कुछ कह दे तो भी हम गए, और कुछ नहीं कहे तो भी हम गए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कह रही थी कि गाड़ी के अंदर हम हैं, बाहर इतने लोग आ जाते हैं, परेशान करते हैं। गाड़ी के अंदर सपना चौधरी क्या करती हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। अब बताइए, ऐसे तो आप जो है अपने फैंस को आप कह रही थी क्या कुछ? क्या यही वीडियो ये मेरा भाई बना रहा है। आपके ब्रदर बना रहे हैं? हाँ, उसको कह रही थी। ओ, और वो चुप चुप के बना रहा था, इसीलिए कहा कि बहुत हो गया है, बंद कर उसको। तो ये सब आप अपने किसी कोई पोस्ट को प्रमोट करने के लिए करती हैं, या ऐसे ही बस मस्ती में? मस्ती में। प्रमोट करने की जरूरत है? ये बात है नहीं है। चलिए, सप्ताह बस एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए। मेरी इस प्रोग्राम जब मुझे बताया गया कि करना है, एक सवाल सबसे ऊपर था, आप इतनी मुंहफट क्यों हैं? मैं मुंहफट नहीं हूं, हाँ मैं सच बोलती हूँ, और वो आप जैसों के दिल में जाके लगता ही लगता है। किसी को भी कुछ भी सुना देती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं सही बोलती हूँ, बिल्कुल ठीक बोलती हूँ, और इसी वजह से कई लोगों को मैं बहुत दुखती हूँ, लेकिन मेरा अंदाज ये है और मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि गलत गलत है और सही सही है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी ट्राई कर लीजिए, सच नहीं बदल सकता। और काफी सच है जो मैं अपने बारे में भी बोल देती हूँ, बोलती हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं करती हूँ, और जिसको जो करना है कर लो, क्योंकि सच सच रहेगा, कौन बदल सकता है। बिग बॉस में गई आप, वहां भी सबके साथ झगड़ा किया आपने? सबके साथ झगड़ा नहीं किया मैंने, वहां लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया। मैं बहुत शांति से बैठी हुई थी, किसी की खाट के नीचे आग बाड़ोगे तो वो तो बिरचेगा बिरचेगा। किसने खाट के नीचे आग लगा दी थी? बहुत थे, फिर मैंने बुझाई भी पानी घेर घेर के। सलमान खान को डांस सिखाया आपने? नहीं, वो तो खुद एक बहुत अच्छे परफॉर्मर है, तो उनको डांस सिखाना तो बिल्कुल भी नहीं। वो साक्षात उतरे हैं बंदे धरती पे, और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो मेरे लिए आर्टिस्ट हमेशा बाद में रहेंगे, एक बहुत अच्छे इंसान पहले रहेंगे।
यहाँ काम करने का अंदाज अलग है, वहाँ काम करने का अंदाज अलग है। लेकिन मुझे बिग बॉस की एक बात सबसे अच्छी लगी कि वो शो 3 महीने चलता है और 3 महीने में जो भी वहाँ पे वर्कर काम करते हैं वो इतना कमा लेते हैं, इतना कमा लेते हैं कि उनको साल भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है कि बहुत लोगों को वहाँ की वजह से रोज़गार मिल रहा है, और जहाँ रोज़गार हो वहाँ सबसे अच्छी बात है। काम की कमी तो आपके पास भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए आधा? मैं ये जो काम कर रहा हूँ यही ठीक से कर लूँ पहले तो। मैं तो बल्कि सोच रही थी आपकी चेयर पे बैठूं अभी थोड़ी देर में। देखिए मैं तो पीछे भी कह रही थी यार रख लो तनख्वाह पे। दंगे फसाद तो होने लगे शो में, मत तनख्वाह पे यहाँ रख लो, 2 साल बाद जब ठंडा पड़ जाएगा जब वापस चली जाऊंगी। तो आप यहाँ मेरी नौकरी खाने आई थी? नहीं, आपको रख देंगे ना कहीं साइड बाय साइड, मुझे एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। मतलब दिल में कहीं तो जगह है, आपके लोगों की हमदर्दी है। ये जो आपके डांस के जो मूव्स हैं ये बड़े अलग हैं बाकी डांसर्स से, तो ये आपने खुद डेवलप किए हैं या? हाँ, मूव्स मैंने खुद डेवलप किए। हमारे कल्चर में जब बारात चली जाती है तो खोड़िया होता है। बहुत कम लोगों को देखा है किसी ने, लड़के बड़े छुप छुप के देखते हैं। है ना, देखते हैं ना, खोड़िया होता है। तो कुछ मूव्स उसमें से निकाले गए, कुछ मैंने खुद डेवलप किए। मतलब ये नहीं कहूँगी कि सारी मेरी है, कुछ देख के, कुछ खुद सोच के, कुछ ना कुछ क्रिएट करके निकाले और अच्छे लगे, लोगों को अच्छे लगे, लोगों को पसंद आए तो अच्छा लगा। जब आप भीड़ में परफॉर्म करती हैं और आपके आसपास बहुत नज़दीक भी लोग होते हैं, कई बार तो कमेंट्स आते होंगे बहुत ज़्यादा, वो परेशान नहीं करते आपको? नहीं, डांस करते हुए नहीं, क्योंकि कमेंट्स जब नीचे से करते हैं तो काफ़ी लोग अच्छा भी नहीं बोलते, काफ़ी लोग बुरा बोलते हैं, काफ़ी लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ भी मतलब लोग बोलते ही रहते हैं। लेकिन आपका जब तक आपके साथ आपका वजूद है और आपको पता है कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आपकी हद कहाँ तक है, तो लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको आज मैं एक बात और बताती हूँ कि आपके बारे में बुरा वो बोल सकता है जिससे आपको दिक्कत है। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ वो इसलिए नहीं बोलते कि उनको मैं पसंद नहीं हूँ, वो इसलिए बोलते हैं उनके पास कोई काम नहीं है। वो बोलते हैं अच्छा लो, मैं तो फेसबुक पे भी मजे लेती हूँ। फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई मुझे गाली लिख देता ना, मैं बोलती हूँ थैंक यू भाई। वो वैसे ही तुम के थैंक यू क्यों बोल रही है। मेरे नाम के मोर्चे निकाले गए, कई लोगों ने मेरे पुतले जलाए, मैंने ऐसी बात लिख दी वहाँ पे, लोग और भड़क गए। बस लिखा तो मैंने सच्ची था, तो वो उन्होंने पुतले जलाए, सपना चौधरी हाय हाय, सपना चौधरी हाय हाय। मैं बोली कुछ करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पुतले जला रहे हो मेरे लिए बहुत। अपने जलते हुए पुतले देखकर भी हंस रही हैं आप? उनको कोई काम ही नहीं है, काम होता है तो पुतला बनाने का टाइम कहाँ से मिलता है। अब करने दो, वो खुश हुए ना, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कोई तो मेरी वजह से खुश हो रहा, होने दो। देखिए, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, कुछ लोगों का कहना यह है कि फोक ट्रेडिशन के नाम पर या फोक डांसिंग और सिंगिंग के नाम पर सपना चौधरी ने उसके अंदर कुछ हद तक वल्गैरिटी लाने की कोशिश की है। ऐसा कुछ लोग आप पे इल्जाम लगाते हैं, उनको क्या जवाब देती है? उनको मैं ये जवाब दूंगी कि 8 साल पहले की वीडियो उठा के देखी जाए, अगर मैंने वल्गैरिटी फैलाई है कहीं से भी तो 8 साल पहले की वीडियो देखना, जब स्टेज पे सीटी बजती थी और गाना चलता था सीटी पे सीटी बजी, जब मैं झंझर छनकाई, और लड़कियां बैकलेस लहंगा पहन के डांस करती थी। जब कहाँ गई थी इनकी ये बातें, जब वल्गैरिटी नहीं थी, अब वल्गैरिटी हो गई। मैंने तो जितनी भी रागनियां गाई हैं आप उठा के देखिए, मैंने कोई भी अपशब्द बोला हो, मैंने वो गाया है जो लोगों ने लिखा, जो हमारे पुराने पूर्वज लिख गए, मैंने तो वो गाया है। लेकिन जब कहाँ जाते थे, जब रंगकाट में वीनू चौधरी, नीलम चौधरी या बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने गाई है और वो बेइंतहाशा गंदी गालियां तक बकते थे, जब कहाँ गई थी इनकी ये प्रथा, इनकी ये रस्में, जब कहाँ चले गए थे? अब वल्गैरिटी दिख रही है इनको, पूरी सूट पहन के नाचती हूँ, कहाँ से वल्गैरिटी हो गई? कौन सी वल्गैरिटी होगी? वल्गैरिटी आंखों में होती है, वल्गैरिटी आपके दिमाग में होती है,
जहां तक आपकी लिमिट है आप वहीं तक सोच सकते हैं। हाँ, लोगों को अगर लगता है भाई वल्गैरिटी है तो आप वल्गैरिटी देख क्यों रहे हो? मत देखो। वल्गैरिटी मतलब देख के मजे भी लेने हैं और फिर बाद में बोलना नहीं यार कल्चर खराब कर रही है। ये कौन सी बात होती है? आपको नहीं अच्छा लगता तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता आप किसी के ऊपर भी उंगली उठाओ। मुझे बहुत लोग पसंद नहीं है, लेकिन मेरा कोई फर्ज नहीं बनता मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। वो उनका काम है, ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका कर्म है, करते रहने दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आपका फर्ज बनता है आप पीछे हट जाइए, उनके बीच में नाक मत घुसाइए। आपने मारा है कभी किसी को? बहुत पीटा सर। किसको पीटा? ये क्यों बताऊं? मतलब आप क्या चाहते हो? न्यूज चैनल पे बुला के ये करता है किसी के साथ? ये पूछ रहे किसको पीटा? मैं आपकी लेकिन आपकी ईमानदारी की दाद देता हूं। हर एक सवाल का बहुत ईमानदारी के साथ और डट के इन्होंने जवाब दिया अब तक, चाहे सवाल इतना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। एक बात है लेकिन हम लोग देखते हैं, जब आपको स्क्रीन पर देखते हैं, आपके वीडियोस जब देखते हैं तो कई बार आवाज किसी और की होती है, जैसे यही गाना जिस पर आपने परफॉर्म किया। सपना चौधरी का जो सिंगर का एस्पेक्ट है वो कहीं आपकी डांसिंग के सामने पीछे तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल पीछे गया, बिल्कुल गया। अब लोगों की पसंद के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी को किसी की सिंगिंग पसंद है तो वो सुनेंगे, किसी को किसी की डांसिंग पसंद है तो वो देखेंगे, किसी को किसी का परफॉर्मेंस पसंद है तो वो देखेंगे। बल्कि मैंने बोला ना, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। अब लोगों के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको टिकल करेंगे, किस तरीके से लेंगे। हाँ, ये सच है कि मेरी डांसिंग के पीछे, मेरी परफॉर्मेंस के पीछे मेरा सिंगर छुपा, लेकिन मैंने मारा तो नहीं। कहीं ना कहीं मैं पूरे कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं लड़के झगड़ के कैसे भी करके, नहीं यार एक गाना तो गा के हटूंगी, पर मैं कर लेती हूँ ना उसको, तो मेरे लिए वो बहुत है। अगर लोगों को मेरा 4 डांस देखने की वजह एक सिंगिंग पसंद हो तो मैं वो भी गा दूंगी, और एक गाना सुन के अगर वो चाहते हैं कि मैं 4 डांस करूं तो मेरे लिए मेरी ऑडियंस भगवान से भी ऊपर है। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। तो बहुत 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 खूब सपना। कलाकार वो है जो हर वक्त कलाकार होता है, कि आप लोग हैं, आपके सामने परफॉर्म किया उन्होंने, या केवल ऑडियंस के लिए वो परफॉर्म करती हैं, ऐसा नहीं है। जब घर में अकेली होती है तो क्या करती हैं आप? वैसे किस किस्म की म्यूजिक को फॉलो करती हैं सुनने में? किन सिंगर्स को फॉलो करती हैं, किन परफॉर्मर्स को फॉलो करती हैं? मैं अगर सुनूंगी हिंदी म्यूजिक अगर मैं सुनती हूँ तो नुसरत फतेह अली खान जी को मैं बहुत सुनती हूँ। उनके जो अभी तो खैर नए वर्जन बहुत बन गए बॉलीवुड में, बॉलीवुड ने सारा ही छाप डाला उनको, लेकिन वो वाला मजा नहीं है जो वो उस टाइम था ना। उनका तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, मतलब आउटस्टैंडिंग। वो मतलब उन जैसा ना धरती पे कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता। और मैं फिल्में देखती हूँ संजय दत्त की, बाबा की तो मैं क्या बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनकी। हाँ, ये भी है कि मिलने को तो मैं उनसे कभी भी मिल सकती हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं उनको जब मिलूं, जब वो आगे से मुझे कहे कि आप मेरे साथ फिल्म कर रही हैं, ओ हो, तो सुकून मिलेगा। उम्मीद करते हैं वो दिन जल्दी आए। बिल्कुल आएगा सर, लगे पड़े हैं, क्यों नहीं आएगा, लाके छोड़ेंगे। अगर फीमेल में बात करें तो आई लव कंगना रनौत। मुझे कंगना रनौत बहुत पसंद है। मतलब मेरी पसंद थोड़ा जाने ही दो है कि नहीं अच्छा ये इसको, अच्छा ये उसको, लेकिन मेरी जो पसंद है वो है। संजय बाबा की बहुत बड़ी फैन हूँ, कंगना रनौत को बहुत पसंद करती हूँ, और अगर मुझे म्यूजिक सुनना हो तो नुसरत फतेह अली खान साहब का, बाकी किसी का नहीं। तो अब आपकी हम फिल्म का इंतजार करें जल्द? दिसंबर में रिलीज हो रही है। इस दिसंबर में फिल्म रिलीज हो रही है, बॉलीवुड स्टैंप लग जाएगा। उस टाइम मैं मानूंगी कि हाँ मैंने कुछ किया, जिस दिन रिलीज हो जाएगी। अभी तक तो मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ, उस टाइम भी इंसान ही रहूंगी और हमेशा ही इंसान रहूंगी। लेकिन मेरे को कभी, मैंने पूरी फिल्म शूट कर दी और मेरे को लगा ही नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ, बिना कोई ट्रेनिंग लिए, बिना कुछ किए। क्योंकि जितने मैंने फिल्म अपनी वजह से नहीं की,
अपने घर वालों की वजह से नहीं की। मैंने 3-4 फिल्में ठुकरा दी, लेकिन मैं कमेंट्स बहुत पढ़ती हूँ अपने लिए और बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव में जब मैं पढ़ती हूँ तो कई लोगों की मेरे फैंस की इच्छा थी कि मैं फिल्म करूँ, और बस उन्हीं की इच्छा पूरी की है। एक फिल्म उनको ज़रूर दिखानी थी अपनी कि हाँ शायद मैं आपके लिए भी कर सकती हूँ, तो मैंने आपको एक फिल्म दी, आप देखिए कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है, उसके बाद बताइएगा। तो उस फिल्म में जो किरदार है आपका, वो आपके कुछ रियल लाइफ किरदार के आसपास है? इतना ही बिंदास है? मुंबई वालों को भी बता देना है आपने कि रोहतक में क्या होता है। रोहतक में कुछ नहीं होता है। ये तो खामा का बदनामे वाली बात है। जहाँ देखो वहाँ बदनाम करने में लगे रहते। गए हो आप रोहतक कभी? जी, मैं हरियाणा की रहने वाला हूँ। एक टैग लाइन है, आओ कभी हवेली पे। तो आड़ा कभी रोहतक, बात करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे आराम से। ऐसा न्योता किसी को मिले तो वो जाने के बारे में 100 बार सोचेगा। थैंक यू सपना जी। इस गाने में आपका एक वार्तालाप चल रहा है किसी लड़के के साथ, हाँ, ऐसा है? हाँ। ऐसा कोई वार्तालाप करने वाला आपकी असल जिंदगी में भी है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। कोई लड़का आता ही नहीं आसपास। दूर से ही भाग जाते हैं देख के, पता नहीं क्या है। तो इसके लिए भी आपको कई लड़कों में तो कमी नजर नहीं आती? कभी अपने ऊपर देखा है आपने? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप, क्योंकि आपसे डरते होंगे लोग। लड़के डरते तो नहीं है आपसे? पर हर कोई डरपोक थोड़ी होता है। मान लिया 2-4 डर जाएंगे, बाकी शायद बोला करते हैं सही टाइम होता है। देखो कोई बनाया होगा भगवान ने तो आ जाएगा, नहीं तो बाबा बन जाएंगे। सबसे ज्यादा कमाई वहां पे बाबा बन जाएंगे। नहीं, आप बाबा बनेंगी तो बाबाओं का क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा, इस गाने की शुरुआत होती है, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, तो मेरे जब मैं आपको गाना सुन रहा था तो वैसे ख्याल आया आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। एक चीज़ ज़्यादा आपके बारे में मुझे नहीं पता था, इससे पहले मुझे पता लगा कि आपने अपने पिता को बहुत जल्दी खो दिया था। तो मौका मिल पाया आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने का या करियर किसी और दिशा में ले जाने के सोचने का, कॉलेज करने का? सर मैं बहुत मूडी हूँ, मैं ये खुद मानती हूँ कि कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में गलत भी की हैं, लेकिन वो भी मैंने करके सीखा है कुछ ना कुछ। तो जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरे स्टेज शोज बहुत अच्छे चल रहे थे, और मैं चाहती नहीं थी उस दौरान कि मैं एक भी शो मिस करूं। तो जब मैं 12th क्लास में थी, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे, तो दूसरे स्कूल में पड़ गया सेंटर, तो वहाँ के टीचर चीटिंग नहीं करने दे रहे थे। और मैं तंग हो गई, सारे पेपर दे दिए, तंग हो गई। इकोनॉमिक्स में तो मेरा हाथ इतना तंग था कि मतलब सर के ऊपर से जाती थी। मतलब क्या ये ऐसा होता था, क्या ये मतलब क्या है, मतलब समझ ही नहीं आती थी। तो इकोनॉमिक्स का जिस दिन पेपर था उस दिन मुझे पता था, देखो अंदर जाके 2-3 घंटा वेस्ट करना है। अच्छा, एग्जाम देने में वेस्ट करना? हाँ, मुझे लग रहा था कि वेस्ट ही करना है। टीचर ने चीटिंग करने नहीं देनी, लिखना कुछ था नहीं। खामा खा अगर मैं शीट लेके खामा खा भरती तो वो शायद मेरे को लगता था मैं खुद को ही धोखा दे रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर आई और मम्मी को कह के आई थी कि भाई मम्मी मैं जा रही हूँ पेपर देने। रिक्शा वाला खड़ा था बाहर, मैंने पूछा भाई 3 घंटे टाइम पास करना है। बोल रहा क्या बोल रही है आप? मैं बोली कुछ नहीं, तो ये बता कि मुझे यहाँ तक जाना कितने पैसे लेगा? उसने बोला 30 रुपये। मैं बोली तेरे को ना 60 रुपये दूंगी, पर एक शर्त है। बोला क्या? मैं बोली पीछे बैठ जा। 3 घंटे मैंने पूरे नजफगढ़ में स्कूल ड्रेस में बैटरी वाली रिक्शा चलाई है। गई थी पेपर देने? जब पेपर का टाइम खत्म हो गया वापस आ गई, स्कूल के बच्चों के साथ निकल ली घर। मम्मी जाके पूछते पेपर कैसा? मम्मा का ऐसा पेपर ही नहीं है आज तक। ये आर्ट इंडस्ट्री के अंदर आना, परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के अंदर आना, ये आपकी चॉइस थी
या मजबूरी थी? मैं कहूँगी मजबूरी, चॉइस नहीं थी, कहीं से भी चॉइस नहीं थी। क्योंकि जिस टाइम मेरे पापा 8 साल तक बीमार रहे, हमारी आंखों के आगे हमने उन्हें देखा है, अपनी मम्मी को देखा है, दिन रात मतलब मेरी माँ उनके पास रहा करती थी। उनकी अगर हम उनका चेकअप भी कराते थे तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। आज तक हमें पता नहीं चला कि उनको क्या था। शायद हमारे नजफगढ़ में ऐसा कोई हॉस्पिटल उन्होंने नहीं छोड़ा होगा जब मेरे पापा को लेके नहीं गई हूँ। 8 साल तक उन्होंने उनका उस तरीके से देखभाल की है। मैं कहूँगी अगर मेरे को प्यार करना होगा तो किसी को तो मैं अपनी माँ की तरह करूँगी, किसी को भी करना होगा। क्योंकि जो मैंने उन दोनों की बॉन्डिंग देखी है, मेरे माँ की और मेरे पापा की, ऐसी बॉन्डिंग मैंने आज तक किसी लव कपल की नहीं देखी। और लगता था कि हाँ ये मर सकते हैं एक दूसरे के लिए। फिर एकदम से उनका एक्सपायर होना, उसके बाद मुझे पता चलना कि मम्मी ने घर के पेपर रखे हुए हैं। फिर धीरे धीरे उसके बाद ये पता लगना कि अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए तो घर चला जाएगा। और मेरी मम्मी की बहुत अटैचमेंट थी घर से, क्योंकि पापा और मम्मी ने पूरी ज़िंदगी उस घर के अंदर बिता दी। लेकिन जब मैंने मेहनत कर करके अपने घर के पेपर वापस हासिल किए और वो पेपर अपनी माँ के हाथ में दिए, आज तक मुझे वो उनकी आंखों की चमक याद है। क्या मुस्कुराई थी वो, ऐसा लगा था उन्हें पापा वापस मिले। बहुत खुश हुई थी। तो मजबूरी थी, मैं सबको बोलती हूँ, हाँ मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कमाने के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पब्लिक मुझे इतना प्यार देगी कि एक नॉर्मल सी लड़की इतनी काबिल हो जाएगी कि किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसीलिए इस पब्लिक को इतना प्यार करती हूँ, मैं जान छिड़कती हूँ। पब्लिक मेरे लिए सब कुछ है। सपना, इस ऐसे स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आना, और वो भी इतनी छोटी उम्र में, जो आप बता रही हैं, आपकी कला के तो लोग मुरीद हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन भी हैं। ये कहानी मुझे नहीं पता इससे पहले दुनिया को मालूम थी या नहीं मालूम थी, लेकिन आज इसमें हम जरिया बने हैं, तो मुझे खुशी है कि छोटी उम्र के अंदर इतना बड़ा पर्सनल लॉस और उसके बाद एक कला को निभाते निभाते उसमें पारंगत होते होते करोड़ों लोगों के बीच इतनी पॉपुलर बनना, वाकई आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इस कलाकार के लिए जो तालियां होनी चाहिए वो आप लोग बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सपना, आप आई, आपने हमें वक्त दिया। आपकी फिल्म के लिए, आपके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि सपना चौधरी ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।